एक्चुअली बेटा अपनी वाइफ को लेकर के ना बहुत परेशान था। वो उसका बच्चे होने के बाद में व्यवहार जो है ना, वो एटीट्यूड उसका बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था। सेकंड ये है कि वो किसी की नहीं सुनती थी, और माँ उसके बाद फादर वो उसको समझाने के लिए कभी तैयार नहीं थे कि भाई तुम अपने पति के प्रति ऐसा श्रूड व्यवहार, क्रूएल व्यवहार, दुर्व्यवहार जिसको हम कहेंगे, वो मत रखो। उसने उसको कंटिन्यू रखा था उसके साथ। अब जैसा हमको पता चला, वो लगभग 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने अपनी सिस्टर को भी कहा, मेरी बेटी विधि भी वहीं रहती है डिफेंस कॉलोनी, अपनी मदर को भी खूब कहा। इन लोगों ने मुझे नहीं बताया। मैं बीच में भी अभी इनको समझा के आया था। बस अमन बार बार ये कहता था कि मैं इतना परेशान हूँ इन दोनों बहनों से, मेरी पत्नी से, और उसकी जो बड़ी बहन है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में IAS ऑफिसर है, वो जम्मू लगी हुई है, वो अक्सर दिल्ली ही रहती है, और उसने भी अपने पति को छोड़ा हुआ है, और वो ये दोनों ही आपस में मिलके इसको परेशान करते थे, और इसको इस कदर टॉर्चर कर रखा था कि ये इसको सिवाय सुसाइड करने के अलावा इसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे आपको पता चला? घटना वाले दिन मेरे को, मैं 1 तारीख को वृंदावन से आया था, और लगभग 8 बजे मेरे पास फोन आया कि पापा मेरी आखिरी कॉल है ये, और मैं नहीं रह पाऊंगा। इसने अपनी मदर को भी कहा, अपनी सिस्टर को भी कहा। मैं तुरंत गया, 8 बजे यहाँ से रवाना हुआ, 8:30 बजे रवाना हुआ शाम को। लगभग 12 बजे के लगभग मैं पहुंचा, तो ये दोनों अलग अलग कमरे में सोए हुए थे। मैं इसके पास जाके सो गया। ये बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, बहुत टॉर्चर्ड था उससे, बहुत डरा हुआ था उससे। मैंने इसे समझाया, मैंने इसके चाचा युद्धवीर को बुलाया, उसको शाम को भी मैंने बात की थी 1 तारीख को कि भाई मैं ऐसे ऐसे, वो परेशान करती है इसको। उसने कहा मैं आऊंगा, समझाऊंगा। उसको सुबह 9 बजे बुलाया, उसने कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। आया और तुरंत चला गया। मैं इसकी बहन निधि के पास भी गया, भाई ऐसा क्यों कर रखा है। उन्होंने भी बड़ा श्रूड व्यवहार रखा, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया, कैसे ही रहेगा। फिर मैं घर आया, घर आके मैंने कहा कि चलो अमन अलवर चलते हैं। बोला पापा एक बार मैं स्वाति से बात कर लेता हूँ, आप यहाँ बैठो लॉबी में। मैं वहां पर बैठ गया। इन्होंने रूम की कुंडी लगा ली। अंदर ही एक टॉयलेट था जो अटैच्ड। ये 1.5 घंटे बाद इसकी वाइफ निकल के आई और चली गई दूसरे कमरे में। मैंने पूछा अमन कहाँ है? उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। मैंने इधर उधर देखा, शायद इधर उधर होगा, वो नहीं मिला मुझे। मैंने फिर पूछा इससे स्वाति अमन कहाँ है? बोला मुझे कह दिया ना, मुझे नहीं पता। फिर मैंने उसके फोन पर फोन किया तो टॉयलेट में उसकी घंटी बजी। तो मैंने टॉयलेट को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। टॉयलेट तोड़ा, मैंने देखा वो उसने हैंग किया हुआ था। और इसी दौरान स्वाति जो है वो अपनी बहन को फोन किया। उसकी बहन नीचे आई, उसकी बहन और उसके चाचा युद्धवीर। उसने कहा कि तुम नीचे आ जाओ तुरंत। वो उनके साथ भाग गई। मैंने चाबी मांगी टॉयलेट की तो उसने चाबी भी नहीं दी मुझे, और वो तुरंत उसके साथ चली गई। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। वो अच्छी तरीके से जानती थी, वो रूम में एक साथ बैठे हुए थे, उसी की चुन्नी को लेकर के वो अंदर बाथरूम में गया है।
उसने हैंग किया है, उसकी आवाज भी आई होगी, मगर उसने कोई उसको बचाने की या मुझे बताने की या शोर मचाने की कोई जिम्मत नहीं उठाई। और वो अच्छी तरीके से जानती थी कि ये आदमी सुसाइड कर रहा है और मैंने इसको मजबूर किया है इस सुसाइड करने के लिए। और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, बेटे ने। और उसके भी काफी उपरांत बाद ये बाहर निकली है चिटकल खोल के, और मेरे पूछने पर मना करती है। और मैंने बाथरूम की चाबी मांगी, चाबी भी नहीं, और खुद चाबियों को लेकर के अपनी सिस्टर के साथ और अपने चाचा के साथ भाग गई। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से टॉयलेट का शीशा तोड़ा, शीशा तोड़ करके अंदर घुसे, फिर उसको लटका हुआ था उसको उतारा। एम्बुलेंस, मैंने डॉक्टर को, मैंने अपनी बेटी को और दामाद को फोन किया था, वो आ गए थे एम्बुलेंस लेकर के, डॉक्टर को लेके उसको ऑक्सीजन वगैरह लगाई, उसको सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए। लेकिन सफदरगंज हॉस्पिटल में एक आईसीयू में उसको जैसे ही लिया उन्होंने, डॉक्टर्स ने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, एक 25 महीने का है बेटा, और छोटा बेटा उसका लगभग 8.5-9 महीने का है। दोनों बेटे। शादी कब हुई थी? शादी 2022 में हुई थी, 2022 8 मई 9 मई।